अगले वीडियो में हमने छोटी आंत तक पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार करीब 1.5 kg होता है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है। पित्त का स्त्राव किससे होता है? तो लीवर से होता है। स्त्रावित पित्त का संचय जो होता है, मतलब जो पित्त यकृत निकालता है, उसका संचय यानी जमा जो होता है वो पित्ताशय में होता है, जिसे हम गोल ब्लैडर भी कहते हैं। इसी पित्ताशय में पित्त रहते यानी कि जमा रहते हैं। यकृत में कई छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती है। यकृत में छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती है। यकृत नालिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नालिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। यकृत नालिका क्या करती है? पित्ताशय से निकलने वाली नालिका के साथ जुड़कर मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय है या अम्ल नहीं होता। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त में निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य है। पहला, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए, मतलब पित्त जो है आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की, मतलब ग्रहणी में जो अम्लीय कायम आता है उसमें पित्त आमाशय में रहता है। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? आमाशय से, मतलब आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस से एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। ताकि क्या है? अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, इसलिए क्षारीय बना देता है। दूसरा, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। पित्त के लवणों की सहायता से क्या होता है? भोजन के जो वसा है उसका विखंडन होता है तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अब है अग्नाशय। अग्नाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है। मतलब आमाशय जो है, गलती हो गई, आमाशय जो है, आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है, जो अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती? अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय कहाँ होती है? आमाशय के ठीक नीचे। आमाशय जो है ग्रहणी में खुलती है। उस ग्रहणी के घेरे के पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय कहलाती है। मतलब आमाशय के नीचे अग्नाशय होती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नालिकाएं होती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नालिका बनाते हैं। फिर यह नालिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय रस में एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं तथा ट्रिप्सिन भी पाए जाते हैं। अग्नाशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार क्रिया करती है। जैसे एमाइलेज प्लस, जब एमाइलेज जो है स्टार्च में ग्लाइकोजन पर प्रक्रिया करती है तो मोल्टोस देते हैं। एमाइलेज मोल्टोस देती है। किस पे प्रक्रिया करती है? तो स्टार्च ग्लाइकोजन पे। लाइपेज जो कि वसा पे प्रक्रिया करती है। लाइपेज प्लस इम्लिशकृत वसा, तो ये क्या बनता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये याद कर लेने वाली चीज़, कुछ सवाल आती है। आंत ग्रंथियाँ। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती हैं। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती हैं। इसका स्त्राव, मतलब इसका जो है स्त्राव जो होता है आंत रस या सकस एंट्रिकस कहलाती है। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती है। इसका स्त्राव आंत रस या सकट एंट्रिकस कहलाता है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयव पर इस प्रकार क्रिया करती है। पहला है पेप्टाइडेस प्लस पेप्टोन। तो क्या बनाता है? पेप्टाइडेस तथा पेप्टोन बनाता है एमिनो अम्ल।
लाइपेस प्लस बची हुई एकीकृत वसा बनाती है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इन्वर्टेस प्लस सुक्रोज बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। मोल्टेस प्लस मोल्टोस बनाता है ग्लूकोज तथा ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज ही बनाता है। लैक्टेस प्लस लैक्टोस बनाता है ग्लूकोज तथा गलैक्टोस। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये आंतग्रंथियाँ है जिससे निकलने वाला एंजाइम है जो कि प्रतिक्रिया करके हमें एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है।